अब देखें क्लास एविस के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहला जो है वो है दिस क्लास इंक्लूड्स ऑल बर्ड्स। तो इसके जो एग्जांपल आप पकड़ेंगे, जितने भी जो एविस होते हैं, मतलब जितने भी बर्ड्स, परिंदे वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारे एनिमल्स इस क्लास के अंदर आते हैं, एविस के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो ये पहला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कह रहा है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में ऑर्निथोलॉजी। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। ठीक है, करेक्टरिस्टिक के साथ एमसीक्यूज में काफ़ी दफ़ा ये पूछा गया है। अब देखें यहाँ पर तीसरा जो है द वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अच्छा, ये जितने भी होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स वगैरह। और मज़े की बात, वार्म ब्लडेड हम लोग जो इंसान वगैरह हैं ये भी वार्म ब्लडेड हैं। यानी कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो खुद से मेंटेन मतलब नहीं होता। ये क्या हो रहा होता है, इनका जो है चेंज होता रहता है। तो इनका एक सेट पॉइंट होता है, जैसे कि हमारा बॉडी का सेट पॉइंट क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। यानी कि अगर इससे ऊपर जाएगा तो हमें ज़ाहिर सी बात है बुखार होता है। ठीक है। और से नीचे जाएगा, नीचे जाना भी सही नहीं, ऊपर जाना भी सही नहीं है। तो एक सेट पॉइंट होता है, तो उस सेट पॉइंट को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब देखिए चौथा पॉइंट बड़ा स्पेशल है कि दे हैव अ स्पेशल वॉइस ऑर्गन कॉल्ड सैरिंग्स। और ये जो बर्ड्स वगैरह होती है ना, इनके एक स्पेशल ऑर्गन होता है इनके ना, ये गले के अंदर। और उस गले को हम उस वॉइस ऑर्गन को हम कहते हैं सैरिंग्स। ठीक है ना, सैरिंग्स कहते हैं। और इसी से आवाज़ जो होती है वो जो कू 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 की जो जितनी भी बर्ड्स वगैरह की आवाज़ें होती हैं ना, वो सारी इस सैरिंग्स की वजह से आ रही होती हैं। अच्छा, अब बर्ड्स देखो, बर्ड्स भी जो है वो भैया डिवाइड होते हैं दो उसके अंदर, क्लास के अंदर, एक रेटिटाई एक कर्नेटाई। ठीक है ना। तो रेटिटाई जो होते हैं वो नॉन फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, और ये जो होते हैं वो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, ये उड़ नहीं सकते। ये जो वही वाले बर्ड्स रेटिटाई वाले उड़ नहीं सकते, ये ज़मीन पे ही रहते हैं। इनके अंदर पड़ तो होते हैं, लेकिन ये बेचारे, उनके पड़ इतने पुअर होते हैं, इतने लेस होते हैं कि ये उड़ ही नहीं सकते। तो उसमें से कौन कौन से आ जा सकते हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल आ सकती है ऑस्ट्रिच की और दूसरी कीवी की। आपने ये दो एग्जाम्पल लिखनी है। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिच और कीवी आप अभी कभी नेट से पढ़ें तो आप देखें उसका वज़न ही इतना होता है कि वो बेचारे उड़ ही नहीं सकते अपने पंख से। तो इसलिए इनको कहते हैं नॉन फ्लाइंग बर्ड्स, और इसको हम रेटिटा का नाम देते हैं। और इस ये सारे जितने भी एनिमल्स आते हैं वो क्लास एविस के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब देखें यहाँ पर कैरिनेटाई के ना, तो ये जितने भी होते हैं ये सारे फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, उड़ने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पैरो। ठीक है। पेगन, कबूतर जिसको कहते हैं पिगन को, क्राउ कौवा, पैरेट तोता। ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, चार के चार आप जो है वो एग्जांपल देख लें, ये सब चीज़ें उड़ती हुई आपको नज़र आएंगी। तो ये उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, इसका मतलब इसकी जो क्लास है वो कैरनेटा है, और इसकी सॉरी, इसकी जो सब क्लास है वो कैरनेटा है, और इसकी जो क्लास है एक्चुअल वो क्लास एविस है। तो यही जो मेन डिफरेंस आपको यहाँ पर क्लास के अंदर याद करने हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के अंदर बन के आएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ रह गया था इसके क्लास एविस के अंदर, वो ये द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इज कॉल्ड पीकॉक एंड हावबरा। ये मोस्ट मतलब जनरल नॉलेज, और ये एमडी कैट में बहुत काम आएगा आपको कि जो सबसे खूबसूरत बर्ड होती है ना, सबसे खूबसूरत, उसका नाम आपको बताना होगा कि कौन सी होती है। तो आपको बताएंगे सबसे खूबसूरत बर्ड होती है एक पीकॉक, और एक होती है हुबारा। ठीक है, ये दो आपको नाम याद रखने, पीकॉक और हुबारा। तो ये एमसीक्यूज़ में जो है वो काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, और आगे भी इसके चांसेस हैं कि यही पूछा जाए। तो इसलिए आपको ये दो नाम याद करने हैं।